नमस्कार। अगर हम बात करें बिहार में कोरोना की तो हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। वैसे रिकॉर्ड तो भारत में भी बनता जा रहा है। भारत में जहां 3 लाख से ऊपर रोज़ के रोज़ केसेज आ रहे हैं, वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो यहां पे पिछले 24 घंटे में 12,672 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 54 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत हो चुकी है। अब हर दिन जो कोरोना है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहा है, चाहे वो मान लीजिए कि राज्य स्तर पे हो, चाहे वो भारत के स्तर पे हो। इसमें सबसे ज़्यादा जो केसेज है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं और हर दिन लोगों के पॉजिटिव होने का भी रिकॉर्ड बनता जा रहा है और हर दिन लोगों के मरने का भी रिकॉर्ड बनता जा रहा है। बिहार में फ़िलहाल 9 बजे से लेकर 6 बजे सुबह तक रात को कर्फ्यू लागू है, लेकिन अब जो भाजपा के मंत्री हैं रामसूरत राय, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि केवल नाइट कर्फ्यू से काम नहीं चलेगा। अब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, तभी जाकर स्थिति संभाल में आ पाएगी, नहीं तो स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जाएगी और स्थिति इतनी न बिगड़ जाए कि उसके बाद से संभले ही नहीं। ठीक है। इसके पहले 18 अप्रैल को भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय जायसवाल ने भी ऐसा ही कहा था कि प्रदेश में पूरी तरीके से लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए 15 से 20 दिनों के लिए लॉकडाउन एकमात्र विकल्प बनता है, क्योंकि बिहार के पास उतने संसाधन नहीं है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मरीज़ आने लगे तो उन मरीजों को संभालने में यहाँ की जो हॉस्पिटल और अस्पताल के ढांचे हैं वो कतई सक्सेस नहीं है और ये ऐसा देखने को भी मिल रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मान लीजिए कि सरकार में जदयू भी है और भाजपा है, इन दोनों में ही मतभेद अब शुरू हो चुका है कि मान लीजिए कुछ लोग उसी में कह रहे हैं कि बिहार में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा देना चाहिए, जबकि सरकार अभी फ़िलहाल अब सरकार की दशा ये हो गई है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो कौन बांधे, क्योंकि लॉकडाउन से सरकार की मान लीजिए कि छीछा लेदर होने की भी चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि ये जो छीछा लेदर होने की चांसेज है ये नेताओं की देन है। क्योंकि एक तरफ आप लोग देखने को मिल रहा होगा कि कहीं पश्चिम बंगाल, आसाम, केरल वगैरह में चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन की भी तैयारी हो रही है। मान लीजिए कि झारखंड में, बिहार के साइड सटे हुए झारखंड में लॉकडाउन लगा हुआ है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है और इसी भारत में कहीं ना कहीं चुनाव भी हो रहा है। तो ये बड़ी ही अगर कहा जाए तो एक तरह से व्यंग्यात्मक स्थिति है और लोगों में इस तरह के मान लीजिए कि बड़े चर्चे हैं कि कहीं पे लॉकडाउन लग रहा है और कहीं पे चुनाव भी हो रहा है। तो फिलहाल ये जो मान लीजिए कि जो चुनाव आयोग है या सरकार है और कोरोना, इन तीनों का जो चर्चा है वो पूरी तरीके से जोड़ों पे चल रहा है और इसके तर्क को भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सही जाकर सटीक ठहर जाता है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अगर बिहार में ही लॉकडाउन लग गया तो मान लीजिए कि कोई कहता है कि बंगाल में तो चुनाव हो रहा है, रेलम रैली चल रहा है, वहाँ पे तो कोई कोरोना नहीं है और यहाँ पे जहाँ पे लॉकडाउन लग गया है वहाँ पे कोरोना है, तो कोरोना की स्थिति जो है वो विकराल होती ही जा रही है। और जो अब सरकार जो है अब उसको लग रहा है कि भाई लॉकडाउन हम लगाएं तो कैसे लगाएं। फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पूरे प्रकरण पे ज़रूर कमेंट करें कि क्या पूरे भारत में या बिहार में, वैसे भारत सरकार जो मोदी सरकार है उसने मान लीजिए कि राज्य को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया है कि वो अपने मेथड्स के हिसाब से, अपने हिसाब से स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू या जो भी हो उसे लगा सकते हैं। इसमें मान लीजिए कि जो केंद्र सरकार है इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप नहीं करेगी और इसे देखते हुए बहुत जगहों पे स्टेट गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया भी है और बहुत से अभी स्टेट है जो इससे जदोजहद तो कर रहे हैं पर लॉकडाउन की तरफ अभी बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। फिलहाल जो कोरोना है वो स्थिति और भी भयावह बनती जा रही है। हॉस्पिटल की स्थिति वही है कि उसमें बेड नहीं मिल पा रहे हैं और लोग नीचे या जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं। अगर कोई किसी को जनरल बीमारी भी हो जाता है तो उसे आपको डॉक्टर से दिखाने में या हॉस्पिटल में एडमिट करने में खासे मशक्क़त करना पड़ेगा और बहुत से लोग तो मान लीजिए कि एम्बुलेंस में पड़े ही हॉस्पिटल में उनको स्पेस नहीं मिलने की वजह से ही
वो मर जा रहे हैं। तो स्थिति यहाँ तक है और ऑक्सीजन की भी स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय है। वैसे कल मोदी सरकार की उच्च स्तरीय बैठक में ऐसा निर्णय लिया गया है कि देखिए ऑक्सीजन की जो खपत है वो 15% जो टोटल उत्पादन का जो भी खपत है वो 15% ही हॉस्पिटल में जाता है और 85% जो है उद्योग धंधे में चला जाता है। लोहा वगैरह पिघलाने में, या आप लोग देखते होंगे कि वेल्डिंग वगैरह जब आम जनरल दुकानों पे वेल्डिंग भी किया जाता है तो उसमें भी ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा रहता है। तो सरकार को इसमें चाहिए कि फ़िलहाल उद्योग धंधे में जो भी ऑक्सीजन के सिलेंडर लगते हैं उनको तत्काल बंद करके और जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें वो ऑक्सीजन भेजा जाए और इसमें सरकार पूरी तरीके से कार्य कर रही है। दूसरा जो ये लहर है कोरोना का, तो सरकार या पब्लिक किसी को भी नहीं लगा था कि ये लहर जो दूसरा लहर आ रहा है कोरोना का ये इतना भयावह हो जाएगा, और सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं थी। बीच में इस तरह से लगा था कि कोरोना गया हम लोग हरा दिए। आज हम लोग छाती पीट रहे हैं कि भाई कोरोना का जो दूसरा लहर है ये और भी डेंजर रूप धारण करके हमारे बीच आ चुका है, और जो भी हमारी संसाधन है, जो भी हमारी अस्पताल की सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से धत्ता साबित हो चुकी है, यानी पूरी तरीके से निम्न स्तरीय की साबित हो चुकी है। अब उसे संभालने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में कहां तक संभलता है या स्थिति और भी भयावह होती चली जाती है। फिलहाल मैं आप लोगों से ये फिर से निवेदन करूँगा कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें मास्क लगा कर रहें और बेवजह भीड़ भाड़ में जाने से पूरी तरीके से बचें। और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या बिहार सरकार या भारत सरकार लॉकडाउन की तरफ बढ़ती है या फिर यहीं पे स्थिति को इसी तरह से देखते हुए और भयंकर स्थिति होने की इंतज़ार करती है। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि क्या एक अल्पकालीन 15 से 20 दिनों का लॉकडाउन आवश्यक है या इसी तरह से चलने दिया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।